हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे इंडिगो पेंट्स आईपीओ पैसा डबल। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच्चाई है और आपके सामने दिख रही है। अगर आपने आज की डेट लिस्टिंग गेन ले लिया जबरदस्त वाला, डबल से भी कहीं ऊपर मैं कहूँगा। देखिए कितना टाइम लगा आपको आईपीओ में पैसा ब्लॉक होने में। और इंडिगो पेंट्स में अच्छी बात यह है कि अच्छा खासा अलॉटमेंट यहाँ पे हुआ है रिटेल निवेशकों को। क्यों हुआ है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी ज़्यादा थी, इसीलिए हुआ है। रिटेल निवेशक जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने, वो कम थे नंबर में। उनका ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखोगे तो बहुत कम था, मतलब 10-15 गुना के आसपास वो कम ही होता है। और उसके बाद जो आज उनको गेन हुआ है जबरदस्त। जरा सोचिए, आईपीओ कम से कम रिस्क के साथ आप जाते हो और साथ के साथ इस तरीके से बड़ा धमाका होता है तो कितना मजा आता है। जरा सीधे लेके जाता हूं आपको। देखिए आज की डेट में सीधे पहले चलते हैं प्राइस के ऊपर, बाकी बातें करते रहेंगे। ओपन कब हुआ, कैसे हुआ, सीधे आपको लेके चलूंगा। सुबह सुबह देखिए किस तरीके से, ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। आप देखिए बिल्कुल ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैं इसीलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि एक दिन का चार्ट है और ज्यादा चार्ट तो है नहीं। ये सुबह सुबह जब बुलिश क्रॉस इसने बनाया इवन 1 मिनट पे, तो हमारे लर्निंग मेंबर थे वो यहाँ पे कह रहे थे भाई बुलिश क्रॉस बन चुका है 1 मिनट में। तो आप अगर देखोगे तो ज्यादा चार्ट तो इसका है नहीं, उसके बावजूद भी ये कहाँ गया, कहाँ ओपन हुआ और कहाँ गया। 2500 के आसपास ये स्टार्ट हुआ था ओपन, 2600 के आसपास, और क्लोज हुआ अपर सर्किट मारा है 3129 का। मतलब विद इन अ डे 2600 से 3100, और ये मान के चलिए कि 500 रुपए का ये गेन विद इन अ डे। और साथ के साथ किस तरीके से बम्पर रिटर्न आपको दिया। अब आईपीओ की बात करूं मैं, सबसे पहले देखिए ध्यान दे बिल्कुल। आईपीओ में मैं आपको हमेशा इसलिए कहता हूं कि आईपीओ में जब अप्लाई करना होता है ना, तो ये मत सोचिए आपको मिला या नहीं मिला। जो नेक्स्ट आईपीओ आपके लिए आ रहा है, अगर नहीं मिला तो वो है, अगर मिल गया है तो फिर आपके गोल्स, भाई क्या हो रहा है आईपीओ में, आपके गोल्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कई लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से होल्ड करके रखते हैं अच्छे स्टॉक से, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आपका गोल है खाली लिस्टिंग गेन का, मैं क्लियर कट आपको बता दूं, कोई भी स्टॉक मार्केट में कोई भी ट्रेड, कोई भी इन्वेस्टमेंट लेते हो तो सबसे पहले अपने गोल्स के बारे में क्लियर हो जाओ। मतलब बहुत सारे लोगों को आज की डेट में ये मलाल हो रहा होगा, ये मलाल हो रहा होगा कि भाई मैंने तो बेच दिया था 2600 पे सुबह सुबह पहले मिनट में, उसके बाद ये चला गया 3100 पे। तो मैं आपको कहूंगा भाई ये मलाल करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका गोल कितना था लिस्टिंग गेन का, फर्स्ट डे फर्स्ट 5 मिनट में बेचने का आपका गोल था, आपने अचीव कर लिया। अब आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो। देखिए देखिए क्लियर कट अपने गोल के बारे में क्लियर रहिए। उसके बाद मार्केट भाग स्टॉक कितनी दूर चले जाए तो उससे आपका कोई मतलब नहीं है। आपने अपना जो हिस्सा था वो अपनी जेब में रख लिया है। हाँ, अब जब आप आपके गोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारे लोगों की क्वेरी आई थी कि यार हम इसको लिस्टिंग में बेचें हैं या कुछ करें, तो ये गोल आपका क्लियर होता है पहले आईपीओ मिलते ही आपका क्लियर हो जाना चाहिए। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट होता है ना कि मैं इसको अभी बेचूं या नहीं बेचूं, बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है, तो मैं आपको ये डाउट आज क्लियर करवाना चाहता हूं। देखिए अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है, आपको मिल गया कि मैं इसको यहां पे बेचूं या नहीं बेचूं, तो मैं आपको कहूंगा उस डाउट को क्लियर कीजिए। कैसे करोगे भाई? अगर ऐसा ही डाउट है और फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो मान लो यहाँ पे 10 शेयर आपको टोटल अलॉट हुए, 5 बेच दो, 5 रहने दो। 5 आपने निकाल दिया, 5 को रहने दिया। अब आपको कि ये कौन सी स्ट्रेटेजी है भाई? जब आपको खुद ही क्लियर नहीं है, आप बेचना चाहते हो या यहाँ पे होल्ड करके रखना चाहते हो, तो उसमें सीधे सीधे सिंपल भाई आधा आधा करो और क्या क्लियर चीज है। या फिर आपको बेचना है तो क्लियर कट निकालो, प्रॉफिट बुक करो, आगे आईपीओ देखो, समझ रहे हो, अगली अपॉर्चुनिटी देखो। और बहुत सारे लोगों को ये होता है कि हाँ हमको नहीं मिला, हम इसको खरीदना चाहते हैं, तो अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक्स आपको जो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है तो आपको देखने को मिल जाता है। फिर आप छोटे टाइम फ्रेम में 1 मिनट 5 मिनट आप धीरे धीरे आने वाले टाइम पे देख सकते हो, वो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। अब यहाँ पे तीनों सिचुएशन आपकी क्लियर हो गई। सबसे जो ज्यादा डाउट लोगों को रहता है वो यही रहता है कि बेचे या रखे रखे, बेचे या रखे रखे। तो भाई ये जो डाउट होता है ना, ये एक कंफ्यूजन से क्रिएट करता है। और कई बार क्या होता है, कई बार अच्छे आईपीओज भी यहाँ पे डाउन आ सकते हैं, प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त होती है तो नीचे आ सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा अपने मन में कोई भी डाउट ना रखें, और अगर ये भाग जाए
तो पश्चाताप ना करें भाई। स्टॉक मार्केट में पश्चाताप का टाइम नहीं है। अगर जो भी डिसीजन आपने लेना है वो डिसीजन लीजिए, और अगर भाग जाए, देखिए कई बार होता है ना रिस्क मैनेजमेंट में आप स्टॉप लॉस लगाते हो, स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, उसके बाद शेयर भाग जाता है, बट आपने तो स्टॉप लॉस इसीलिए लगाया था ना कि ये अगर इससे नीचे गिरेगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो इसमें फिर आपको यहाँ पे पछताने की क्या जरूरत है? मैं यही कहूंगा कि पछताने की कोई जरूरत नहीं है। अपने चीजों के बारे में क्लियर रहें, डिसीजंस के बारे में क्लियर रहें। और अगर आप इंडिगो पेंट्स के आईपीओ को देखोगे तो कितना गेन हुआ, ये गेन आप देखिए कितना, बहुत ही जबरदस्त गेन कहूंगा, 14,900। और आज का प्राइस आपने देखा कितना है, 31। यहाँ पे देखा जाए तो फिर से प्राइस को अगर देखा जाए तो कितना है, 31, ऑलमोस्ट 29। अब आपको यार 3129, ये देखिए ये कितना सीधे, मतलब कि 15,000 अगर मैं राउंड अप करके फिगर जोड़ू, सीधे 15 और 16, ये मान के चलो 16,000 रुपीज पर लॉट का अगर डे की क्लोजिंग का देखा जाए। क्या ये कम है? 100 से 110%, 110% के आसपास का ये रिटर्न आपको, क्या ये कम है? भाई कोई कम नहीं है। आपने क्या किया, कितना रिस्क आपने लिया? आपने अप्लाई कब किया था? आपने अप्लाई किया था लास्ट दिन पे, और आज कितनी डेट है, कितने दिन आपका टोटल पैसा ब्लॉक हुआ उसको देखिए। आपने अप्लाई किया था 22 जनवरी को, समझ रहे हो? क्योंकि हमारी जो 2 PM स्ट्रेटेजी है उसके तहत हम उन्हीं आईपीओज को लेते हैं, उन्हीं आईपीओज में अप्लाई करते हैं जहां पे हमको दिख रहा है कि लिस्टिंग गेन के बढ़िया चांसेस हैं, धमाका होगा, उसी को ही अप्लाई करते हैं क्लियरली। और बाकी जैसे आईआरएफसी हमने छोड़ दिया था, हमने होम फर्स्ट फाइनेंस भी छोड़ दिया था, क्योंकि हम इधर उधर के डिसीजंस में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि हम आर या पार की लड़ाई यहाँ पे लड़ रहे हैं। अच्छा है तभी भरेंगे, नहीं तो क्यों टाइम वेस्ट करना है, क्यों पैसा ब्लॉक करना है। और अच्छा है, लिस्टिंग गेन के बढ़िया चांसेस हैं, और आपने लिस्टिंग गेन देख दिया, पैसा आज आपका डबल हो गया। और साथ के साथ मैं आपको ये यहाँ पे बता रहा हूँ, देखिए 22 तारीख से लेके आज फरवरी 2, कितने दिन हुए? 22 को भी आप इंक्लूड कर लीजिए तो आप कहोगे 8 और 1 9 10, मान लो बाय मैक्सिमम मैं कहता हूं, चलिए 14 दिन मान लो, आपके 14 डेज आपने स्टार्टिंग में 2 हफ्ते तो ब्लॉक हुए आपके पैसे। 2 हफ्ते में अगर आप 15,000 रुपए से 16,000 रुपए बना रहे हो तो क्या क्या बुराई है? देखिए जस्ट, हाँ, वन फैक्टर इज देयर, एंड दैट फैक्टर इज द किस्मत फैक्टर, अ लक फैक्टर। लेकिन इस लक को भी आप, प्रोबेबिलिटीज जो है वो भी आप बढ़ा रहे हो, चांसेस अपने। कैसे? 111 के तहत, जो मैं आपको बार बार कहता हूं, एक डीमैट अकाउंट एक पैन कार्ड से लिंक्ड, और एक लॉट से ज्यादा उससे अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि अगर आप रिटेल सेक्शन में अप्लाई कर रहे हो तो आपका एक लॉट काफी है। आप ये नहीं कि आप 2 लॉट लगाओगे तो 2 लॉट मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए अब आपको यार ये तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, कम से कम रिस्क के साथ बेहतरीन स्ट्रेटेजी। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये आईपीओ, जैसा कि हमें तो कमेंट के थ्रू बता ही दिया लोगों ने, किसको मिला किसको नहीं मिला, खूब कमेंट आए भाई इसमें मिलने के लिए। देखिए 16 गुना, यानी कि प्रोबेबिलिटी 1/16 कुल थी। इससे पहले के आईपीओ को आप देखोगे तो इस तरीके, ये रिटेल सेक्शन की मैं आपको बता रहा हूं, देखिए 1/50, 1/49, 1/35। तो यहाँ पे आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? काफी कम। यहाँ पे आपकी मिलने की प्रोबेबिलिटीज क्या है? बहुत ही बढ़िया। इसी तरीके से अगर राउट मोबाइल के आईपीओ को देखोगे तो उसमें भी प्रोबेबिलिटीज अच्छी थी और बहुत लोगों को मिला था। तो इसीलिए रिटेल सेक्टर में ये बहुत लोगों को मिला है। आज बहुत लोग खुश होंगे पैसा डबल करके 2 हफ्ते में। तो आप कहोगे यार ये तो बहुत ही बढ़िया आईपीओ में। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि आईपीओ में अप्लाई करते हो तो इमोशंस को दूर रखें। इवन आईपीओ नहीं, मैं कहूँगा स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हो तो इमोशन कंट्रोल करना। इमोशंस, व्हाट आर इमोशंस? इमोशन जस्ट ग्रीड एंड फियर आर 2 इमोशंस। और एक गुस्सा आता है अगर नहीं मिला तो लगे यार किस्मत बेकार है, वो वाला इमोशन भी है। बट ग्रीड एंड फियर 2 इमोशन होते हैं, वो बहुत ही खतरनाक इमोशन होता है। और जिसमें जो डर होता है ना, डर, वो डर बहुत ही बड़ा डर है। वो डर को मैं सबसे बड़ा इमोशन कहता हूँ। लोग डर से खेलते हैं और डर के थ्रू ये जो पूरी शॉर्ट ट्रेडिंग होती है वो डर से ही पैसा कमाते हैं। लेकिन याद रखें इस बात को कि आईपीओ में ये डर आपका निकल जाता है जब आप यूज करते हो 2 PM स्ट्रेटेजी। अब फिर से अगर आप नए नए लोग हो तब तो आप कहोगे भाई व्हाट इज दिस 2 PM स्ट्रेटेजी। लेकिन पुराने लोग हो तो आपको, पुराने व्यूअर हो मतलब, तो आपको पता ही है 2 PM स्ट्रेटेजी क्या है। पूरे रिस्क को खत्म करके आप आगे जाते हो कि भाई रिस्क देख के, सारी चीजें समझ के 2 बजे देखते हो डाटा लास्ट दिन पे। 2 बजे लास्ट दिन। अगर आपने अब तक हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उसको प्राइवेट जो पब्लिक ग्रुप है उसको ज्वाइन करो, और वहां पे हम आपको अपडेट देते रहते हैं। भाई 2 बजे ये आ गया डाटा। अब 2 बजे के 11-12 बजे यहाँ पे डाटा हम अपडेट आपको करते रहते हैं कि भाई एलिजिबिलिटी हमारी हो रही है नहीं हो रही है। अगर नहीं होती तो भाई छोड़ दो। अगर वहां पे भी अगर आपको कई बार ऐसा होता है ना कि 8-9 गुना हो गया और
थोड़ा सा टाइम लग रहा है 2 बजे, भाई 8 गुना ही हुआ या 7 गुना ही हुआ, अभी कह रहे हैं मेरे तो क्राइटेरिया को पार नहीं किया, उसके बाद ये 20-22 गुना, जैसे अभी आपने होम फर्स्ट फाइनेंस में देखा होगा, मतलब उस टाइम तक 6 गुना था, फिर उसके बाद नहीं हुआ तो आप उसके बाद गया वो, तो वो डाउट भी क्लियर नहीं है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके बाद मिले या ना मिले, वो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार नहीं किया तो मतलब नहीं भरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अपनी चीज़ों पे, अपने डिसीजन पे इंटैक्ट रहिए। तो फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपको आईपीओ मिला तो भाई पैसा डबल जरूर हुआ हो गया होगा। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।